भगवान स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते रहे, जब परीक्षित मां सती के अंदर संशय हो गया, कमियां निकालने लगी और कहते कि कथा में जाओ कभी भी। मैंने प्रथम दिन भी आपको बताया, ये श्रीमद् भागवत कथा है प्यारे, ये कोई मनोरंजन का विषय, ये मनोरंजन नहीं है कि थोड़ा मनोरंजन हो जाए, है थोड़ा गाना चल जाए, थोड़ा इधर हो जाए, वो ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये तो कल्याण का विषय है। तो मन में संशय हुआ और कथा में मन नहीं लगाया, लगाई नहीं मन। भाई यहाँ बैठने के बाद में कई जन तो यही देखने के लिए आते, देखो आपके यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रही मैं, क्षमा करें, आप तो सब बढ़िया है, आप तो बहुत अच्छे हैं, सब ठीक ठाक एकदम चकाचक है। नहीं ये सत्यता है, आप लोग सच में बहुत अच्छे हो। भोली बाके बिहारी लाल। और सबसे अच्छी तो माता है जो एकदम शांति व्यवस्था बनाए रखती है, ये आप लोगों के अंदर सबसे बड़ा गुण है और इसीलिए आप लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो कई जन तो इसीलिए आते हैं कि महाराज देखकर हमें कथावाचक कैसे हैं? कई जन तो यही देखने आते हैं, फिर कहेंगे कि कथावाचक तो आए, तब पहले वाले कथावाचकों की तरह इनकी आवाज नहीं है। फिर कहेंगे संगीत वाला, बोले ढोलक वाला ठीक नहीं, वो ठीक नहीं बजा रहा। कोई देखने आता है, बोले पहले चिमटा आया और चिमटा नहीं आया, चिमटा वाला नहीं आया। तो इस बार आनंद नहीं आया क्योंकि चिमटा वाला कूद कूद के बजाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो कुछ लोग केवल और केवल कमियां निकालने के लिए श्रीमद् भागवत कथा में आते हैं, बल्कि कहा यह गया है कि यहाँ आने के बाद में आपकी दृष्टि ना तो संगीत वालों पर होनी चाहिए, ना कथावाचक को देखना चाहिए। अगर सुनना चाहिए तो क्या, भगवान की कथा जो उसके मुख से निकल रही है, उसकी वाणी को भी मत देखो कि वाणी कैसी है। श्री रामचरितमानस में जब गरुड़ जी को अभिमान हो गया था तो कागभूषण जी के पास भेजा था गरुड़ जी को कथा सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि कहा कि बोली बाके बिहारी लाल की तो कागभूषण जी के पास भेजा। अच्छा कौए की आवाज कैसी लगती है बताओ? कौए जैसे 2 मिनट यहाँ बैठ के काव काव करने लग जाए तो काके में लाली मारियो जाके, कहते ना कितनी बुरी लगती कौए की आवाज। लेकिन गरुड़ जी महाराज ने तो कौए की वाणी में भी भगवान को प्राप्त कर लिया। कौए के मुख से आप विचार करो, एक कौए के मुख से कथा सुनोगे तो कैसा लगेगा? पर गरुड़ जी महाराज ने कौए के वाणी में भी भगवान को ढूंढ लिया। ठीक उसी प्रकार से आपको भी यहाँ वाणी नहीं देखनी, संगीत नहीं देखना, बस आपको ये देखना है कि भगवान की चर्चा क्या है। बोली बाकी बिहारी लाल। अब मन कथा में नहीं लगा मैया का। जब नवक पुराण पूर्ण हुआ, 9 दिन की कथा जब प्रारंभ हुई, विश्राम दिवस हुआ और विश्राम दिवस के बाद में भगवान से बोले कि हे कुंभज ऋषि, अब हम अपने आश्रम के लिए विदा लेते हैं। आपने हमको कथा श्रवण कराई है तो इसके बदले में कुछ ना कुछ आप मांग लीजिए। भाई कथा श्रवण किए तो कुछ ना कुछ तो देना है। कुंभज ऋषि बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो उचित लगे वो आप दे दो। तो भगवान शिव ने कुंभज ऋषि को भक्ति का दान दिया। किसका दिया? भक्ति प्रदान करने वाले कौन है? भगवान शिव। क्योंकि राम जी कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा और सोनर मोहि सपने नहीं। लिंग ठाप विधवत कर पूजा और शिव समान प्रिय और ना। यदि भगवान राम की और कन्हैया की भक्ति प्राप्त करना है तो सबसे पहले भगवान शिव की भक्ति करनी पड़ेगी और उनके चरणों की भक्ति करने के बाद ही आप
भगवान राम की भक्ति प्रदान कर सकते, प्राप्त कर सकते। तो विदाई ली और लिखा रामचरितमानस में कि मुनि सनि विदा मांग त्रिपुरारी, 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 और गया भवानी संग दक्ष कुमारी, गया तेहि अवसर भंजहि महिवारा, अरे हरि हरि रघुवंश लीला अवतारा, हरि रघुवंश लीला अवतारा, ओ हरि रघुवंश लीला अवतारा। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, ध्यान से सुनेंगे। पहले जब आई थी तो क्या लिखा था? संग सती जग जनन भवानी। क्या कहा? जगत की माता, जनन माने जगत की माता आई है। लेकिन जब यहां से गई थी विदा लेकर तो क्या लिखा गोस्वामी जी ने? मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी और चले हूँ भवन संग दक्ष कुमारी। पीछे से मां नहीं कहा, फिर क्या कहा? दक्ष। दक्ष कहते चालाक को। अरे ये तो चालाक बाप की बेटी है, ये भगवान की कथा क्यों सुनेगी? क्योंकि मन कथा में नहीं लगा मैया का, और ना पीछे से मां शब्द का प्रयोग करेंगे, दक्ष कुमारी कहा, और पीछे से कह दिया जाओ आपका मन भगवान की कथा में नहीं लगा, आप मेरे भगवान शिव के साथ रहने के योग्य नहीं। भगवान शिव तो जानते थे, अंतर्यामी थे, समझ गए। भगवान को लगा कि इन्होंने यहाँ कथा को श्रवण नहीं किया, खैर कोई बात नहीं। अब उसी समय क्या था कि त्रेता का समय चल रहा था, भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र बन करके आए हुए, तो 14 वर्ष के वनवास में गए और जानकी मैया को रावण ले गया हरण करके। तो राम जी ढूंढ रहे थे मैया को। इधर से भगवान शिव ने कहा कि इनका मन कथा में तो नहीं लगा देवी का, अब क्यों ना मैं राम जी के दर्शन करा दूं, तो हो सकता है कि ये भाई उनको पहचान जाए, उन पर संशय ना करें। लेकिन यहाँ फिर उल्टा हो गया। तेहि अवसर भंजहि भववारा और हरि रघुवंश लीने अवतारा। भगवान मन ही मन याद करने लगे, प्रभु जब आ ही गए हो आप तो क्यों ना मार्ग में मिलते जाओ, दर्शन देते जाओ। राम जी को लगा अगर ऐसे मैंने दर्शन दिए तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि भगवान लीला कर रहे थे, और लीला कोई छोटी मोटी नहीं थी, लीला भी बड़ी विचित्र कर रहे थे। भाई हमारी आपकी कोई वस्तु खो जाए तो हम या तो उनसे पूछेंगे या सामने वाले से किसी व्यक्ति से कहेंगे कि हम यहाँ आए थे, भैया हमारी चीज खो गई, क्या आपको मिली थी क्या? अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि खंबे से पूछो कि तूने हमारी चीज देखी, या पशु पक्षी से पूछो। तो राम जी की धर्म पत्नी में जानकी जी को जब रावण ले गए तो ऐसी स्थिति हो गई थी वियोग में कि वो पेड़ पौधे पशु पक्षियों से पूछ रहे थे और कह रहे थे क्या कि हे खग प्रगा हे मधुकर सेनी, हे खग प्रगा हे मधुकर सेनी, और तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता
तुमने मेरी सीता को देखा? पशु से पक्षियों से रोक रोक कर, क्या तुमने मेरी सीते को देखा? मेरी सीते को कोई ले गया। उसी समय भगवान से मैंने जिद कर दी, तुम मुझे दर्शन दो। राम जी में भगवान से में अंदर ही अंदर बात हो रही। बोले इस समय दर्शन मत करो। बोले नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही स्वरूप में दर्शन करने। तो राम जी ने वैसे ही दर्शन दिए और जैसे ही राम जी समक्ष आए तो भगवान शिव ने प्रणाम किया, जय हो सच्चिदानंद जगत पावन। सती मैया बोली कौन है ये? बोली राम है, भगवान। बोले भगवान? हाँ। सती मैया हंसकर बोली भगवान है ये? अरे जासु कथा कुंभज ऋषि गाई सोई मम इष्ट देव रघुराई। ये वही तो है जिनकी कथा सुंदर माँ आए थे, इन्हीं की तो कथा कह रहे थे भगवान कुंभज ऋषि। आज देखो इनके साक्षात दर्शन हो गए, दर्शन करो, प्रणाम करो इनको। मैया सती बोली ये भगवान नहीं हो सकते। भाई भगवान होते तो इनको ये पता होता कि मेरी पत्नी को कौन ले गया चुरा के। ये तो साधारण आदमी की तरह घूम रहे हैं, जैसे साधारण एक मनुष्य घूमता है ना। पशु पक्षी से रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीते को देखा? तुमने मेरी अरे भगवान होते तो फटाक से जाते और ले आते। मैं भगवान नहीं मानती, भगवान हो ही नहीं सकता। अब पहली गलती तो वो की वहां गई तो कथा में मन नहीं लगा, और दूसरी गलती ये की कि भगवान सिर्फ समझा रहे हैं देवी ये भगवान है, पर मानने को तैयार नहीं है। और पति कह रहा है कि भगवान है। देखो पति की बात माननी चाहिए कि नहीं है? आज की माताओं से पूछो कि तुम पति की बात मानो तो क्या कहेंगे सब? हाँ जी मैं तो पूरी बात मानूंगी। अब विचार लगाओ कि जब मैया सती जैसी ना मानी तो आज की जो मैया मान जाएंगी हैं? होली माँ के बिहारी लाल की। तो दूसरी गलती कर रही है, कह रही मैं इनको भगवान नहीं मानती, ये भगवान हो ही नहीं सकते। अब काफी समय हो गया समझाते समझाते, भगवान से बोले भैया एक काम करो, जब आप इनको भगवान नहीं मानती हो, भाई कोई व्यक्ति मानने को तैयार ना हो कि हम कहें ये आम का पेड़ है और सामने वाला कहीं आम का है ही नहीं, बबूल का है, तो उसको कहेंगे भैया परीक्षा कर ले इसकी, क्यों पहचान कर फिर इसकी है कि नहीं है। तो भगवान से बोले एक काम करो, तुमको अगर संशय हो रहा है कि भगवान नहीं है तो तुम परीक्षा कर लो। परीक्षा करोगे तो पता लग जाएगा कि भगवान है या। हाँ तुरंत तैयार हो गई, बोली हाँ ये ठीक है, परीक्षा करके देखते। अब तुरंत जब परीक्षा को मतलब पति समझा रहा फिर भी नहीं मानी, परीक्षा को तैयार हो गई। और जैसे ही परीक्षा के लिए जाने लगी, भगवान बोले देवी जिन परमात्मा की आप परीक्षा लेने जा रही हो ना, मैं एक बात फिर तुम्हें समझाना चाहता हूं, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो राम परब्रह्म है। और उनकी परीक्षा लेने के लिए आप जा रही हो तो अपने ज्ञान को यानी विवेक को मत छोड़ना। जैसे एक मास्टर टीचर बच्चों को पढ़ाने जाता है तो अपनी तैयारी करके, क्योंकि उसको लगता है शायद हो सकता है कि इतने बच्चे हैं, उन किसी बच्चे में से एक बच्चा ऐसा होशियार भी निकल सकता है, फिर कोई ऐसा सवाल पूछ ले। हम यहाँ आते कथा कह के तो हम भी तो तैयारी करके आते हैं अपनी। भाई कोई भी सामने वाला किसी को कुछ समझाने जाएगा तो अपनी तैयारी तो पूरी करके आएगा कि नहीं। बोली बाके बिहारी लाल कहा कि जाओ आप परीक्षा लेकर आओ, मैं यहीं वट वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, लेकिन जल्दी आना लौटकर। और याद रखना विवेक को मत छोड़ना, ज्ञान को मत छोड़ना। ठीक है स्वामी। अब कहाँ चल दी परीक्षा देने की, किसकी? साधारण व्यक्ति की नहीं, परब्रह्म की, राम की। तीसरी गलती कर दी, पहले मना किया नहीं मानी, अब जा रही है। अब जैसे कोई व्यक्ति किसी की परीक्षा लेने जाए तो पहले मन में विचार कर लेता है
कि ये प्रश्न पूछूंगा, फिर ये यदि बता दिया तो ये पूछूंगा, फिर ये बता दिया तो ये, गिनती करके जाएगा कि अपना दिमाग में कैसे लेंगी। तो मैया ने सोचा कि मैं परीक्षा लेने तो जाने लगी, पर ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि परीक्षा लूंगी कैसे। फिर दिमाग में एक आइडिया आया, बोली एक काम करती हूँ, इनकी जानकी को कोई ले गया चुरा करके, हरण करके, क्यों ना मैं जानकी का रूप धारण कर लूं, और जब जानकी का रूप धारण करके जाऊंगी, यदि कोई साधारण पुरुष होगा तो मुझे सीते सीते कहकर लिपट जाएगा, और अगर राम होंगे तो पहचान लेंगे ये मेरी जानकी नहीं है। अब यहां और गलती कर दी, क्यों? क्योंकि दूसरे की स्त्री का रूप धारण कर लिया, दूसरे की स्त्री का रूप धारण कर लिया। लिखा श्री रामचरितमानस में, पुन पुन हृदय विचार कर दर्शी का रूप। बार बार हृदय में विचार किया और फिर क्या किया, सीता मैया का रूप धारण कर लिया। किसने? मैया सती। और चल दी आगे मार्ग में, बोली बांके बिहारी लाल की, बोली श्यावर रामचंद्र भगवान। अब हुआ क्या, माताओं, जैसे ही मैया मार्ग में आगे बढ़ी तो लिखा, लक्ष्मण दीर्घ उमा कृत भेसा और चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। किसने देखा सबसे पहले? किसने देखा? लक्ष्मण जी ने। किसको? मैया सती को। अब विचार करो कि राम जी के साथ रहने वाले ने जब पहचान लिया तो राम जी तो परब्रह्म है, लेकिन लक्ष्मण जी बोले नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लगा हो सकता है मैया और पिताश्री कोई लीला कर रहे हो, यदि मैं बोल गया तो बीच में लीला में विक्षेप हो जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, देखो जो संस्कारवान संतान होती है ना, यदि माता पिता में कभी झगड़ा भी होता है तो कभी एक का पक्ष नहीं लेते। पहली बात तो बोलते नहीं है, और जब उनको लगता है कि लड़ाई ज्यादा बढ़ रही है तो एक का पक्ष नहीं लेते, दोनों को समझा देते। और जो एक का पक्ष ले ले ना और एक को फटकार लगा दे तो अच्छी संतान नहीं होती। एक पंडित जी थे, पंडित जी, उनके 2 बेटे थे। तो छोटा वाला बड़ा खूंखार था। पंडित जी ने एक दिन कह दिया पंडितानी से, बोले ये छोटा वाला है ना, ये मेरा बेटा नहीं लगता मुझे। बोले बड़ा खराब है। पंडितानी को गुस्सा आया, बुढ़ापे में बोलने की सभ्यता नहीं, ऐसे बोलते हो आप। पंडित जी बोले भगवान गुस्सा काहे कर रही हो? अरे एक काम कर लो ना, तुम्हें अगर विश्वास नहीं है मेरी बात पर तो परीक्षा लेकर देख लो। ऐसे कैसे ले लो परीक्षा? बोले एक बार लेकर तो देखो। तो कहा ठीक है, लेकर देखती हूँ। तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं, मानू फिर तुम्हारी बात भी। बोली बांके बिहारी लाल की। और परीक्षा कैसे लेनी है? तो पंडित जी बोले देखो एक काम करना, जब बड़ा बेटा आवे तो तुम अपने थोड़े वस्त्र फाड़ लेना और बालों को खोल लेना और हाथों पर थोड़ी कंडी को मल लेना, और वो आवे पूछे तुमसे कि क्या हुआ भैया, तो कह देना कि तेरे पिताजी ने मुझे बहुत पीटा है, तो इतना कहना है। बोले ठीक है। अब मैया ने वही किया, बेटा बाहर गया था, शाम को घर आने वाला था, मैया ने वही किया, थोड़े कपड़ों को फाड़ लिया, बाल खोल लिए, हाथों पर कंडी मसल ली, और जैसे ही आया और ऐसे बैठ गए जैसे कितनों मारे हो ऐसे। बेटा बोला मैया ये क्या हालत बना रखी है, क्या हुआ तुझे? बोल भैया। अब जोर जोर से रोवे मैया। बोले क्या हुआ? कहा बताऊं लाला, तेरे पिता ने मुझको मारा। बोले पिता ने? मैंने कछू गई होगी ना, मैंने कछू नहीं गई। जोर जोर से मैया रोए। बेटा बोला चल कोई बात नहीं, मैया को उठाया। ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ी बैठते हैं, कोई बात नहीं, पिताजी आएंगे ना मैं उनको समझा दूंगा, ऐसे नहीं मारते। अच्छा एक काम कर, मैया उठ जाती।